हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज की क्लासेज में अपन कक्षा 10 में गणित विषय की विविध प्रश्नमाला 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का अध्ययन करने जा रहे हैं। विविध प्रश्नमाला के प्रश्न पढ़ने से पूर्व जो एक्सरसाइज में आपने सूत्र पढ़े थे वो आपके याद होने चाहिए और विविध प्रश्नमाला में थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करें और जो आपसे जो राशि पूछी जाती है उसी का आंसर निकालें। तो आइए विविध प्रश्नमाला में कैसे प्रश्न है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो समांतर श्रेणी हैं जिसमें एक समांतर श्रेणी का पहला पद 8 है, दूसरी का पहला पद 3 है। दोनों का सार्वंतर बराबर है तो उनके 30वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 30वें पदों का अंतर हो चाहे 50वें का चाहे 100वें पदों का, जब सार्वंतर बराबर होता है तो जो पहले पदों में अंतर होगा वो ही उसके nवें पदों में अंतर होगा। यानी 50वां निकालो चाहे 30वां निकालो। जैसा कि माना सार्वंतर नहीं, एक श्रेणी उसके पदों को हम स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, दूसरी श्रेणी के पदों को हम कैपिटल ए से। तो यहाँ पर दोनों श्रेणियों के पहले पद दिए हुए हैं। अब हम दोनों श्रेणियों में से पहली श्रेणी का 30वां पद याद करते हैं। 830 मीन्स पहला पद प्लस 29D। इसी प्रकार इसका 30वां पद ज्ञात करें तो कैपिटल A30 मीन्स 3 प्लस 29D। दोनों के 30वें पद आ गए, इसलिए 30वें पदों में अंतर, 30वें पदों में अंतर। जब इनमें अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें बड़े पद में से छोटा पद घटाना पड़ेगा, अर्थात A30 में से कैपिटल A30 घटाइए, 30वें पदों का अंतर आ जाएगा। अर्थात 30वें पदों का अंतर यहाँ पर ज्ञात करें तो 30वें पदों के मान रखने पड़ेंगे, माइनस कैपिटल A30 का मान रखेंगे तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा 29D। अब कोष्टक खोलिए, 8 प्लस 29D माइनस 3 माइनस 29D। कोष्टक खोलेंगे तो अंदर की दोनों संख्या ऋण चिन्ह से मल्टीप्लाई होंगी। इसके बाद में देखिए 29 प्लस का है, 29 नेगेटिव है, तो दोनों आपस में कट गए। अब हमारे पास बचा 8 माइनस 3 या फिर हमारे पास शेष बचेगा 5, अर्थात उनके 30वें पदों का अंतर 5 होगा। अब आप चाहे इसके 50वें पदों का अंतर निकालो वो ही 5 आएगा, चाहे इसके 100वें पदों का अंतर निकालो, चाहे 200 का निकालो, चाहे 500वें पदों का अंतर निकालेंगे तब भी 5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि सारा अंतर बराबर है। क्वेश्चन नंबर अपना 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक श्रेणी दे रखी है और इस श्रेणी में पदों की संख्या सीमित है, फिक्स है, 4 पद है। पहला पद और चौथे पद की वैल्यू दे रखी है, लेकिन सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर वाले पद की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखें तो श्रेणी के अंदर फर्स्ट पद दिया हुआ है जिसे A1 लिखते हैं और फोर्थ पद दिया हुआ है A4 -3। ये माइनस का है क्वेश्चन में -3। अब इसके बाद में हम फोर्थ नंबर के पद का सूत्र लगाए तो 8 प्लस 3D यानी A1 प्लस 3D इक्वल -3। तो A1 का मान याद रखें, 8 प्लस 3D इक्वल -3 या 3D बराबर पक्षांतर करने पर 18 या 3D बराबर -21 या D का मान अपन निकालें यहाँ से पक्षांतर से
तो 3 भाग में चला जाएगा और हमें d का मान प्राप्त होगा -7। जब d मालूम है, a1 मालूम है पहला पद, तो दूसरा और तीसरा पद निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए हम दूसरे पद a2 का सूत्र लगाएं तो a1 + d आएगा। और a2 मीन्स यहाँ पर देखिए क्या है, स्मॉल a, अर्थात स्मॉल a का मान निकल जाएगा। a1 कितना है 18, d कितना है -7, तो कुल मिलाकर के इसका मान होगा 11। इसी प्रकार हम तीसरे पद का मान ज्ञात करें तो तीसरे पद का मान यानी सूत्र अपने पास होता है a1 + 2d, इसमें मान रख दीजिए। a3 मीन्स यहां से देखिए b है बराबर a1 का मान 18 + 2 × d का मान -5 या 18 - 10 = 8, b का मान भी आ गया। लेकिन आपको प्रश्न में पूछा है a + b ज्ञात कीजिए, इसलिए a + b बराबर a का मान देखिए कितना है 11, b का मान कितना है 8, कुल मिलाकर के अपने पास आंसर कितना आया 19। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन मैथमेटिक्स में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, सभी को रिटन करना पड़ता है, लिखित प्रश्न करना पड़ता है। और लिखित में प्रश्न वैसे ही होगा जैसे डेस्क्रिप्टिव प्रश्न होता है। इसलिए आप इन छोटे छोटे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और उसका आंसर दें। अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और 6 नंबर के क्वेश्चन में n पदों का योगफल Sn के द्वारा दिया हुआ है। Sn, n पदों का योग Sn, तो इसका अर्थ हुआ कि 2n पदों का योग S2n होगा, 3n पदों का योग S3n होगा। ये 3 पदों का योग है, ये 2n पदों का योग है, ये केवल n पदों का योग है। यहाँ पर ये 3 संकेत दिए हुए हैं, लेकिन आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि S2n बराबर 3Sn। यदि इसमें अपन मान रखें 2n पदों के योगफल का सूत्र, पदों की संख्या 2n/2 × 2a प्लस पदों की संख्या n का मान 2n है -1 × d = 3 × Sn। Sn का सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ये हमें दिया हुआ है, तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट प्राप्त होगा। दोनों पक्षों में देखिए n/2 से n/2 कटेगा, तो इधर अपने पास बच गया 2 × 2a प्लस 2n - 1 × d = इधर बचा 3 × 2a प्लस n - 1 × d। अब हम कोष्टक खोल देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो 4a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n, लेकिन d से भी करना पड़ेगा 4nd, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2d। इधर का कोष्टक खोल दिया, इधर वाला भी खोलिए, 6a प्लस 3nd -3d। अब इसे पक्षांतरण कीजिए। यदि a वाले पदों को हम राइट हैंड में रखें तो a वाले पक्षांतरण राइट हैंड में, शेष पदों को इधर पक्षांतरण करें तो 4nd -2d माइनस का 3nd माइनस प्लस 3d।
तो यहां पर अपने पास सिर्फ एन डी बचेगा, प्लस में डी बचा, इधर बचा 2a, यानी कुल मिलाकर के n प्लस 1 इंटू डी बराबर 2a। 2a का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है अनुपात। कौन सा अनुपात? S3n बाई Sn, यानी हमें S3n अनुपात Sn ज्ञात करना था, जिसे भिन्न में हम इस प्रकार लिखेंगे। जब इसका मान अपन निकालेंगे, S3n का सूत्र बोलिए, n का मान 3n है, इसलिए 3n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, लेकिन n का मान 3n है, तो 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन Sn का सूत्र होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n बाई 2 से n बाई 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर समीकरण नंबर 1 से 2a का मान रख लीजिए। समीकरण 1 से मान रखने पर जब मान रखेंगे अपन, तो 3 इंटू इसके स्थान पे n प्लस 1 इंटू डी आएगा, प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। नीचे अपने पास आएगा n प्लस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कोष्टक खोलिए आप, ऊपर आया अपने पास 3 इंटू, जब कोष्टक खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा एन डी प्लस डी, इधर आएगा 3nd माइनस डी, नीचे अपने पास आएगा एन डी प्लस डी और एन डी माइनस डी। हल करने पर 3 इंटू ऊपर एन डी और 3nd हो गया 4nd, डी से डी कैंसिल हो गया, नीचे भी डी से डी कट गया, एन डी कितना हुआ 2nd, ये मान प्राप्त हुआ। अब इसे आगे हम करें अपन, तो अपने पास S3n बाई Sn यानी दोनों का अनुपात 3 इंटू 4nd बटा 2nd, से nd कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो गया 12/2, या इसका मान आएगा 6 अपॉन 1, या अनुपात में आप 6:1 भी लिख सकते हैं। आपकी उत्तर माला में केवल 6 मिलेगा, क्योंकि जब अपन 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 ही प्राप्त होता है। 6 अनुपात का अर्थ होता है 6:1, अर्थात ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। 3 क्रमांक संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीनों समांतर श्रेणी में हैं और a किस में आ रहा है? मध्य में। और जब a मध्य में आ रहा है तो मध्य पद वाला सूत्र आप इसमें लगा दें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मध्य पद सूत्र से, मध्य पद सूत्र से। तो एपी में मध्य पद का सूत्र था मध्य पद इक्वल प्रथम पद, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो
चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो b इक्वल ए प्लस सी अपॉन 2। तो यहां b मीन्स मध्य वाला पद a और a मीन्स पहले नंबर वाला पद प्लस c मीन्स अंतिम पद अपॉन 2। तो ऊपर की संख्या भिन्न में है, लघुत्तम लेके हल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लघुत्तम 5 आएगा। तो इस प्रकार से हल होगा, यानी ऊपर की संख्या भिन्न में आ गई 14/5 अपॉन 2। ऊपर की संख्या भिन्न है तो फिर ऊपर का हर नीचे आके गुणा हो जाएगा, यानी ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी 14/2 × 5 या a इक्वल टू 14/10। जो करता है काट दीजिए, यानी 7/5 a का मान ये होगा। तो इस प्रकार से भिन्न संख्या में भी आपके पास मध्य पद पूछा जा सकता है। 12वें क्वेश्चन के अंदर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसमें जो पद हैं वो मिश्र संख्या के रूप में दिए हुए हैं, अनंत पदों की श्रेणी है। तो इसका प्रथम वह पद ज्ञात कीजिए जो ऋणात्मक हो, अर्थात अपन को ऋणात्मक पहला पद ज्ञात करना है। लेकिन ऋणात्मक पहला पद ज्ञात करने से पूर्व हमें इसका एक शून्य पद ज्ञात करना पड़ेगा और शून्य के बाद में जो पद आएगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि श्रेणी के अंदर लगातार पद उत्तरोत्तर घटते क्रम के रूप में है, घटते हुए क्रम में श्रेणी है। तो पहले शून्य नंबर पे आएगा, शून्य नंबर का पद आने के बाद में तुरंत ऋणात्मक पहला पद प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर a बराबर 12, d का मान ज्ञात करें तो 19 सही 1/4 माइनस 12 इक्वल मान ज्ञात कीजिए। जब इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती भी है बुक में कि जो पहला पद है ये 12 नहीं हो करके 20 होना चाहिए, अर्थात ये 20 है और इसे 20 करेंगे तो आप यहाँ पर 20 घटाएंगे और 20 घटाओगे तो हमें इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। 19×77 माइनस 20 लघुत्तम लीजिए 4, तो 77 माइनस 80 ऊपर कितना बचा -3/4, अर्थात d का मान -3/4 होगा और लगातार घटते क्रम में पद हैं। तो पहले प्रथम ऋणात्मक पद के लिए हमें इसका शून्य मान वाला पद ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए माना इसका nवां पद an बराबर 0। अब an का सूत्र तो हम जानते हैं a प्लस n-1 × d इक्वल 0। इसमें मान रखिए a मीन्स कितना है 20, n का मान हमें निकालना है, d का मान -3/4 इक्वल 0।
इसे जब अपन हल करेंगे पक्षांतरण करके तो हमें मान प्राप्त होगा n-1 इंटू 3/4। पक्षांतरण करने पर जब इसको अपन इधर ले जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें 3n-3/4 बराबर 20 या 3n-3 बराबर 80। पक्षांतरण करने पर 3n बराबर 83, 3 पक्षांतरण हो गया, n बराबर 83/3 अर्थात 3 का भाग देने पर 2 बार, 13 में जब 23 में भाग देंगे 7 बार, 2 शेष बच गया, 20 में 6। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका शून्य नंबर का जो पद है वो पूर्णांक में प्राप्त नहीं होगा। अर्थात 27.66 27 के बाद में या 27.66 के बाद में जो भी पद आएगा वो ऋणात्मक होगा और इसके बाद में जो पूर्णांक में पद आएगा वो होगा 28वां। अर्थात 28वें नंबर का जो पद होगा वो इस श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे, इसलिए n बराबर 27.66 के पश्चात आने वाला पूर्णांक पद 28 प्रथम ऋणात्मक पद होगा। प्रथम ऋणात्मक पद होगा अर्थात इस श्रेणी के अंदर शून्य तो कोई पद होगा ही नहीं। यदि आएगा तो आपके पास 28वें नंबर पे ऋणात्मक ही आएगा और 27वें नंबर पे आएगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन शून्य नंबर पे कोई पद नहीं होगा क्योंकि पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में आती है। हमने n पर शून्य माना था लेकिन ये पूर्णांक में नहीं आया, अर्थात 28वां पद ऋणात्मक होगा। ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 से 49 तक मकानों पर अंक लिखे हुए हैं। उनमें से किसी एक मकान पर x लिखा हुआ है। x से पहले वाले मकानों की संख्या का योग और x से बाद में आने वाले मकानों की संख्या का योग बराबर है। तो x कितने नंबर के मकान पे अंकित है ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करने से पूर्व अपन इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेके 49 तक आपके पास संख्या लिखी हुई है। मान लिया यहाँ पर आपके पास x लिखा हुआ है, तो इससे पहले वाले मकान यानी इन सब संख्याओं का योग और इसके बाद आने वाली संख्याओं का योग आपको बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है, लेकिन आप ये बताओ कि यहां से यहां तक कुल कितने मकान हैं। लिखने में तो आपको 30 लिख रहे हैं, लेकिन इसको 30 नहीं लिख सकते क्योंकि x जरूरी थोड़ी है कि 31 नंबर पे हो, किसी भी नंबर पे हो सकता है। तो जब यहाँ x अंकित है तो इससे पहले कितना अंकित होगा, x-1 होगा। इससे पहले कितना होगा, x-2 होगा। इस तरह से मकानों पे x के रूप में संख्या होगी। अर्थात यहाँ तक के जो मकान हैं, यहाँ तक के जो मकान हैं वो x-1 नंबर के मकान हैं। अर्थात इसमें कुल पदों की संख्या, इस श्रेणी के अंदर कुल पदों की संख्या होगी x-1। अब इधर देखिए, इधर आपके पास यहां से यहां तक का योग ज्ञात करना है। तो टोटल मकान तो अपने पास 49 है ना, पदों की संख्या 49 है और इस 49 में से x तक का योग घटा दें तो इधर का योग ही तो हमारे पास शेष बचेगा। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से कर सकते हैं कि मान यहाँ पर
सबसे पहले तो आप ये लिखिए, पहला पद A1 1 है, डी सार्वंतर भी 1 है, इसलिए प्रश्नानुसार हम ये मान लेते हैं, माना n मकान पर x अंकित है, इसलिए इससे पूर्व मकान x-1 होंगे। ये बात आपने समझ में आ गई। अब अपन लिखते हैं यहाँ प्रश्नानुसार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x लिखा हुआ उससे पूर्व मकान x-1 मकानों की संख्या का योग बराबर x के बाद मकानों की संख्या का योग n के रूप में भी मान सकते हो आप। यदि n के रूप में मानोगे तो आपको यहाँ n-1 मकानों की संख्या लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर n के बाद मकानों की संख्या, अर्थात इसका अर्थ ये होगा, इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हैं 1 से 49 तक का योग माइनस x मकानों का योग, ये बराबर होगा, चाहिए लिखें चाहिए। अब अपन सूत्र लगाते हैं, x-1 n का मान है x-1, इसमें n का मान होगा 49, इसमें n का मान होगा x, तो योगफल के लिए Sn सूत्र लगाएंगे, इसका अर्थ होगा s x-1 इक्वल, इसका अर्थ होगा s 49 और इसका अर्थ है s x, इसमें मान रख दीजिए, आपके पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो मान रखते हैं अपन x s x-1, तो n का मान तो ये होगा, सूत्र ये लगेगा 2a मीन्स आपको पता ही है, मान रख लेंगे, n का मान x-1 -1 इंटू d का मान बाद में रखेंगे, 49/2 2a प्लस n49 -1 इंटू d माइनस x/2 इंटू 2a प्लस x-1 इंटू d, इस सूत्र में मान रखिए। तो मान रखने पर x-1/2 2a का मान 1 है प्लस x-2 हो गया, d का मान 1 है, 49/2 2a प्लस a का मान 1, 49 में से गया तो 48 इंटू 1, d का मान 1 है, x/2 2 प्लस x-1 इंटू d का मान 1। तो इस प्रकार से अपने पास एक समीकरण प्राप्त होगी, इसमें x का मान ज्ञात करना, x-1/2 अंदर देंगे 2 प्लस x-2 इक्वल 49/2 2 प्लस 48 माइनस x/2 इंटू 2 प्लस x-1, या फिर आगे हम करें x-1/2 इंटू x
इक्वल 49/2 इंटू 50 माइनस x/2 इंटू 1 प्लस x। अब इसे हल करेंगे तो अपने पास उत्तर ये प्राप्त होगा। ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 1/2 बराबर 49 को इससे गुणा करो 0, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हासिल 4, 20 4 24/2 माइनस इसको हल करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1/2। दोनों पक्षों में लघुत्तम लेकर के लघुत्तम काट दीजिए। x इंटू एक्स माइनस 1, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये संख्या हमें प्राप्त हुई। दोनों पक्षों में माइनस एक्स से एक्स कट गया। फिर पुनः पक्षांतरण करें, 2x स्क्वायर बराबर 2450 या x स्क्वायर बराबर 1225 या x बराबर √1225 और इसका वर्गमूल होगा 35। इसलिए आपके पास 35वें मकान पर x अंकित है। तो इस तरह से अपनी विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन है। शेष प्रश्नों को आप हल करके देखना, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।